नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्वेरी ओवर थिंकिंग के ऊपर आई है कि सर ओवर थिंकिंग समझाओ, ये क्या होती है और इसको कैसे समझें और कैसे बचाव करें अपना। कि मैं जरूरत से ज्यादा ही सोचता हूँ, नहीं मन नहीं करता सोचने का, फिर भी सोचे चले आता हूँ। ये कर कौन रहा है? ये आप ही कर रहे हो, बट अनजान हो। अब देखो इसको कैसे जानोगे। तो सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग को समझो। ओवर थिंकिंग में दो शब्द हैं, ओवर और थिंकिंग। यानी थिंकिंग माने सोचना, ओवर मतलब जरूरत से ज्यादा। तो आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, तो ज्यादा सोचते सोचते आप अपने आप को उलझा लेते हो, बांध लेते हो। फिर कहते हो नहीं अब खोल, मुझे खोल। अब ज्यादा टाइट हो गया ना मामला, लेकिन खुलेगा कोई नहीं, थोड़ा रिलैक्स रहो। देखो कैसे, एक दीवार में आपको कमीज टांगनी है अपनी, वहां पे कील मौजूद नहीं है, तो आप कैसे टांगोगे? ड्रिल मशीन लाओगे। ड्रिल मशीन को या तो इतना अंदर तक गहराई तक चलाओगे या इतना चलाओगे, वो दूरी कील के हिसाब से डिसाइड करोगे। तो ऐसे ही समस्या या विचार उसी हिसाब से हमें ड्रिल करने होते दीवार में, ताकि वो मजबूती से चिपके रहें। अब ड्रिल मशीन में कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो करते जाते हैं, छेद करते जाते हैं गहराई तक, और बाहर दीवार खत्म। ठीक है, बाहर निकल गया, वो ग्राउटिंग कर डाली उसकी, अंदर से बाहर की दुनिया दिख रही है। अब यहाँ पर कील नहीं रुकेगी, तो यही आप कर लेते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब आप ये होने लगो मैं बेकार हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रांतियां निकालो। दीवार रिपेयर हो जाएगी, दीवार में किसी और जगह कील गाड़नी है। अब आप सचेत होके गाड़ोगे कि मेरे को अपनी जरूरत के अनुसार ही ड्रिल करना है, यानी कि सोचना है। तो जरूरत से ज्यादा सोचने में कोई लाभ नहीं है। आप ये बैठे हुए हो, अब ध्यान रखना कि जब आप सोचना चालू करते हो, अब मैं ये बैठा हूँ, अगर मैं ऐसे देखने लगूं आंखें बंद करके, तो सामने ब्लैंकनेस या इमेजेस दिखने चालू होंगी। लेकिन जब मैं सोचना चालू करूं, तो इसकी एक पिछली लेयर है, उसमें तस्वीरें बनना स्टार्ट होंगी। अब उन तस्वीरों के अंदर वो मैं ही चलाऊंगा। उस तस्वीर को मैं कैसे भी शेप दे सकता हूँ। मान लो मैं मोबाइल को नीले रंग में देखना चाहूँ, देख सकता हूँ। पीले रंग में देखना चाहूँ, मोबाइल को टेढ़ा मेढ़ा कोई फिल्म उसके अंदर चलती हुई देखना चाहूँ, कुछ भी देख सकता हूँ। जो भी मैं पॉसिबल कर सकता हूँ, वो सारी शक्तियां मेरे पास है। अब इसमें क्या होता है, जब आप सोचते हैं कोई चीज, तो ये एक सेकंड आगे चल रही है, यानी कि भविष्य में। भविष्य जो कि है नहीं है आपकी पकड़ में, इसको रूपांतरित करोगे तो चीज प्रकट हो सकती है। यानी मैंने कोई आइडिया लिया, आइडिया मतलब कि विचारों में ही घुमाऊंगा ना। मुझे कोई आइडिया आया, वॉच बनाता हूँ, उस वॉच में ऐसा फीचर होना चाहिए कि मैं ऐसे दबाऊं उसको और वो हॉर्न बजाने लगे। तो ऐसा फीचर पॉसिबल है, तो आप सोचते हो उसके लिए। वो सोच रूपांतरित यहाँ पे हो सकती है, लेकिन वो सोचा कब था? भविष्य में जाकर। तो ये थॉट्स आगे चलते हैं, आप यहाँ बैठे हुए हो, आप ध्यान रखना। तो भविष्य की हर चीज नकली भी है, असली भी है। अगर आप उससे जोड़ लोगे अपने आप को ज्यादा, तो रूपांतरित होकर यानी आप ट्रांसफॉर्म होने लग जाओगे उसी की शक्ल में, और उससे भय खाने लगोगे, तो भय भी आपको रूपांतरण कर लेगा अपने अंदर। तो यानी रूपांतरित होके आप भी भयभीत घूमने लगोगे। तो यही करना है। इसलिए आपको वो चीजें नहीं सोचनी कभी भी। मान लो कि कोई आपके साथ एपिसोड हुआ हो, घटना हुई हो, बीमारी की घटना। बीमारी की घटना आप देखो कि बीमारी हुई, आप निकल आए, बचकर निकल आए। ठीक है, आपको एक सदमा सा लगा हुआ है उसकी वजह से, लेकिन एक्चुअल में वो बीमारी जा चुकी, रुक गई होगी तो भी जा चुकी है। अब वो चीज नहीं है, वो एपिसोड नहीं है, क्योंकि आप भविष्य में आ चुके हो, यानी वर्तमान में आप बैठ चुके हो, उसमें आप जा ही नहीं सकते। तो आपको क्या होता है कि आप उसी को सोचना चालू करते हो, ऐसे लगातार लगातार सोचते जाते हो, सोचते जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको उपाय चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। अब सोल्यूशन को सोचने के लिए पहले आपने ये नहीं सोचा कि आप डॉक्टर हो, आप प्रोफेशनल हो, आपको सब कुछ मालूम है दुनिया में। नहीं, ये तो मालूम ही नहीं है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मैं क्यों ना ऐसे बंदे को ढूंढूं जो उस विषय में बहुत ज्यादा जानकारी रखता हो। क्यों मैं अपने आप ही एक्सपर्ट बन गया, जब मैंने किसी चीज के बारे में अगर पढ़ा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, और मैं लोगों से पूछे जा रहा हूँ जो कि मेरे जैसे लोग हैं। वो भी ठीक है, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन प्रोफेशनल नहीं है, यानी उस फील्ड के माहिर। मान लो कि करियर की प्रॉब्लम है, तो आप करियर के लिए कंसल्ट नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई का पीछे का बेस नहीं देखेंगे। बहुत सारी घटनाओं को लेकर आप फंसते जाते हैं ऐसे ही।
आपने डॉक्टर से बात नहीं की, डॉक्टर के पास जाने में आप घबरा रहे हो, जाते ही नहीं हो, लेकिन सोल्यूशन नहीं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं परेशान हो रहा हूँ। अरे जाओ ना, बात ही खत्म कर दो उसको। सोल्यूशन आपके हाथ में 1 सेकंड में एग्जीक्यूट करना है, यानी उठ के चलना है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो निचला हिस्सा है इसको धड़ बोलते हैं, यानी टोर्सो। ऊपरी हिस्से को हम खोपड़ा बोल देते हैं, या खोपड़ी बोल देते हैं, मुंह बोल देते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं आप। इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, यानी इंटेलिजेंट हो आप, बुद्धू नहीं हो, तभी तो इतना ज्यादा सोच रहे हो, यानी ब्रेन है आपके अंदर जबरदस्त, तभी तो सोच पा रहा है इतना। अब वो गलत दिशा में चला गया है, इंटेलिजेंस भी गलत दिशा में चली जाती है। मान लो इंटेलिजेंस करते करते और मैं जहर से ही खेलने लग जाऊं, तो हो सकता है वो मुझे हार्म कर दे, हो सकता है ना ऐसा। तो इंटेलिजेंस को सदुपयोग करना है आपको। देखो कैसे, आपको शरीर चलाना है। क्या होता है, कई बार हम इतने ही उलझ जाते हैं कि हम फंसे हुए होते हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे में शरीर को थकाना होता है। शरीर की एनर्जी एक्चुअल में खाली बैठे बैठे ऊपर ब्रेन यूज कर रहा होता है, तो खाली ज्यादा ही सोचने लगता है। अब शक्ति इतनी है तो नींद भी नहीं आने देगी फिर, क्योंकि आपने शरीर चलाया नहीं, थकाया नहीं शरीर को, तो आपको थकाना पड़ेगा। थकाओगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, और ये सब आलतू फालतू चीजें सोचना बंद कर दोगे। प्रॉब्लम आज की डेट में यही हो रही है सबके साथ, वो खाली ज्यादा बैठते हैं, सोचते ज्यादा हैं, करते कम हैं। यानी उपाय की तरफ काम कम किया, क्योंकि मेहनत लगेगी ना उसमें, और मेहनत से बहुत सारे लोग बच निकलते हैं, जबकि वो पूरे बीमार भी हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, यानी कि फालतू की बीमारी बना रही है नहीं बीमारी वो। लेकिन जैसे ही आप इन्वॉल्व करोगे अपने आप को किसी काम में, मान लो मैंने बोला आपको चलो 1 घंटा चलो, नहीं जाते आप। अपने आप को पहले देखो कि आप डिसिप्लिन्ड कितने हो। नहीं मैं चलता हूँ, मैं चल रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। 1-2 दिन थोड़ी ना चलना है, ये लगातार चलना है। अचानक से रूपांतरित हो जाएंगी चीजें। जैसे आप मसल बनाने के लिए डंबल उठाते हो तो एक दिन में नहीं बनते, टाइम लगता है उसमें, लेकिन डंबल उठाने से आपकी मसल्स बिल्डअप होती हैं एक दिन। तो वही चीज अप्लाई करना है कि आपको ये चीज तो निकाल देनी है, कुछ नहीं होता, सब कुछ यहाँ मौजूद है और सब कुछ हो सकता है। मेन है कि आप सही चीजों को कैसे पकड़ते हैं। आप चलो साथ में, अब क्योंकि ओवर थिंकिंग हो रही है, अब मैंने इतनी सारी बात बताई तब भी मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे पता है आपको सुनकर समझ में नहीं आ रही होगी, तो आपको एक विधि देता हूं। आप एक मोमबत्ती या दिया जला लो, या फिर कोई हल्की रोशनी की जो कि आपकी आंखों पर स्ट्रेन यानी चौंध या फिर आपको दुख ना दे आंखों पर, ऐसी चीज को आप सामने रखें इसी समान दूरी पर, जैसे कि मेरे कैमरा रखा हुआ है और मैं कैमरे की आंखों में देख रहा हूं। बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाइए सीधे, ठीक है, आलती पालती जिसको हम बोलते हैं, बैठक लगाकर, और बिल्कुल स्ट्रेट देखिए, गर्दन भी सीधी रखनी है, आंखें भी नहीं हिलानी, और सामने बिल्कुल ऐसे देखना है। कंटिन्यूअस उस मोमबत्ती की लो के अंदर देखते जाना है, देखते जाना है। धीरे 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 आप फेड होने लगेगा सब कुछ आसपास का, सिर्फ वहीं पर केंद्रित रखना है जैसे मैंने रखी हुई है। तो इसके अंदर मैं कंटिन्यूअस देख रहा हूं तो मेरे इर्द गिर्द चीजें अब फेड ऑफ होने लग रही है। धीरे धीरे मुझे ऐसा भी महसूस होने लगेगा 2 मिनट बाद जैसे मेरी बॉडी ही नहीं है, सिर्फ आंख बची हुई है। ऐसी स्टेज में घबराना है ही नहीं, सांस लेते आना, नॉर्मल कुछ भी नहीं होगा, देखते आना है, देखते आना है, देखते जाना है। उससे 10 से 15 मिनट, कोई नहीं, मेरी आंख भी झपकती है, झपका लो, रेस्ट ले लो, फिर से प्रैक्टिस करनी है। कोई नहीं, आंख बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देखते जाओ, देखते जाओ। 10 से 15 मिनट दिन में 2 से 3 बार आपको ये प्रैक्टिस करनी है, बिना घबराए। कोई टेंशन की बात नहीं, अकेले बैठो, कुछ नहीं होगा आपको, बिल्कुल घबराहट निकाल देना। आप घबराते हो तो सोच लेना आप ही खुद ही वो जनरेट कर रहे हो कि मुझे कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि आपका ब्रेन ब्लैंक होने लगेगा, जैसे मेरा होने लग गया है। मैं कंटिन्यूस देख रहा हूं इसमें, और इसमें आपको क्या करना है, अब इसको समझो इसमें क्या हो रहा है। जब मैं कंटिन्यूस सोच रहा था ना, मैंने वो सोचना छोड़ दिया, यहाँ पर मेरा ब्लैंक होना चालू हो गया है ब्रेन, यानी अब मैं सिर्फ इसी पर फोकस्ड हूँ। तो धीरे धीरे जब इसका अभ्यास करोगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी चीज़ें, ट्रांसफॉर्म होते होते इसको आदत पड़ जाएगी। तो आप देखोगे कि दिन में आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचोगे भी ना तो खुद ही ब्लैंकनेस बीच में आने लगेगी। तो आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इसकी ड्यूरेशन 20 से 30 मिनट 40 मिनट तक भी बढ़ाते जाना है। तो आप जब इस दिशा में पहुंच जाओगे तो आप देखोगे आप रूपांतरित हो गए, आपने छोड़ दी ओवर थिंकिंग, बल्कि आपका फोकस इतना मजबूत हो गया है
जबरदस्त तरीके से आप इतना सटीक सोचने लग गए हो। तो एक तो ये प्रैक्टिस करनी है, पानी, फ्रूट्स का इंटेक, पपीता खाओ, पानी वाली चीजें ज्यादा, यानी कि 70% बॉडी है तो 70% खाना पूरे दिन का आपका क्या होना चाहिए, फ्लूइड में, यानी कि फलों में 90% पानी होता है, सब्जियों में भी ऑलमोस्ट 90-80% पानी ही होता है, ठोस वस्तु कम होती है। गेहूं थोड़ा कम है ना, ठोस पदार्थ है यानी कम। इंडियंस की यानी भारतीय लोगों में हमारी हैबिट ऐसी पड़ी हुई है कि रोटी ना खाए ना तो लगता है कुछ खाया ही नहीं। यहाँ पर रोटी खाना हैबिचुअल हो चुका है, यानी क्योंकि बचपन से खा रहे हैं तो हैबिट टूट तो नहीं सकती, लेकिन अच्छे से चबा के धीरे धीरे कम खाओ, 2 से 3 रोटी, 4 मत खाओ, 1 घटा दो, है ना। तो धीरे धीरे आप देखोगे उससे भी फ्रेश रहते हो आप। चलो खेलो, गेम्स खेलो 20 मिनट 30 मिनट, क्योंकि वो भी आपके माइंड को ब्लॉक करती है। जरूरत से ज्यादा इंडल्ज नहीं होना उसके अंदर कि आप उसमें मग्न ही हो गए, नहीं, आपको मेहनत करनी है, मेहनत से चूकना ही नहीं है, खाली बैठना नहीं है। म्यूजिक पसंद है, सुनो, काम करते करते सुन लो, है ना। ये नहीं कि खाली म्यूजिक म्यूजिक में ही फ्लो कर जाऊं। अगर प्रोफेशन है तो ठीक है, आपको उस दिशा में करियर बनाना है तो ठीक है, म्यूजिक सुनने के लिए अच्छी बात है, लेकिन म्यूजिक में खाली बैठे बैठे बस म्यूजिक ही सुन रहा हूँ पूरे दिन, किसी की नहीं सुनता मैं, और सब कुछ ऐसे ही बैठा हूँ, तो इससे कुछ हासिल नहीं होता एक्चुअल में जिंदगी में। लाइफ इतनी इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। लाइफ में संघर्ष ही है, इसमें सेक्रीफाइस है, तो त्याग करने पड़ते हैं बार बार। त्याग को ये समझो मेरे से कोई चीज लूज हो रही है बार बार, नहीं, ये तो जीवन का पैटर्न है। एक चीज जाती है तो दूसरी आती है, ध्यान रखना, एक चीज जाकर ही दूसरी आती है, एक चीज खत्म होकर ही नई पैदा होती है। तो आप ये सत्य बातें हैं, इनको पकड़ लो जितना जल्दी हो, आप किसी भ्रम में मत रहो। तो मेहनत से चूकना नहीं है। दूसरी प्रैक्टिस बताता हूं, दूसरी प्रैक्टिस में सीधे बैठो, और क्योंकि जरूरत से ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति को या तो कोई ऐसा इंसान मिले जो आपके क्वेश्चंस को खत्म करे, है ना, आपको आंसर्स दे दे, तो आप शांत हो जाएंगे। दूसरे केस में नहीं मिल रहा है तो सबसे बढ़िया है कि आप यहाँ पर ले आए, अपने ब्रेन को यहाँ पे फोकस करें, इस नोस्ट्रिल पे, इस नोस्ट्रिल पे, इसको नासिका बोलते हैं, है ना, ये छिद्र होते हैं हमारी नाक के, इन दोनों से ही सांस आ रही होती है। तो कभी इससे ज्यादा आती है, मतलब ये वाला फेफड़ा ज्यादा लेता है, तो कभी ये वाली नाड़ी ज्यादा चलती है, कभी ये वाली कम चलती है, ये ऐसे ही वाइस वर्सा होती रहती है। बीच में ऐसा भी होता है हर 2.5-3 मिनट के अंतराल पे कि ये दोनों बराबर भी चल रही होती हैं। बराबरी कंडीशन में आप हमेशा शांति महसूस करते हो, तो एक्चुअल में ब्रेन को बैलेंस ही कर रही होती है उस वक्त। म्यूजिक भी वाटर रेजोनेंस का काम करता है, यानी कि वो ब्रेन का जो फ्लूइड है, यानी कि ब्लड एंड वाटर, उसी को बैलेंस कर रहा है। तो आपको यही समझना है। अब देखो, सीधे बैठो, गर्दन सीधी, हिलना डुलना नहीं है, कोई नहीं, कमर कांपने भी लगे तो कोई नहीं, क्योंकि हैबिट नहीं है ना अभी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते आना है, और सामने देखना है, आंखें हिलानी नहीं, ना लेफ्ट ना राइट ना ऊपर ना नीचे, सामने बिल्कुल ढीली आंखें छोड़ दो और बिल्कुल हिलना मत, और देखते जाओ देखते जाओ। कोई इमेज भी दिखे ना तो इमेज को देखना मत, उसकी तरफ यूं जाकर ऐसे ऐसे, ये काम नहीं करना है आपको। आपको सामने ही देखते जाना है। इमेज आएगी, वो डराती भी आपको कोई नहीं, सामने देखते जाओ, देखना ही नहीं उसको, वो फेड ऑफ हो जाएगी अचानक से, ऐसे ब्लैंक हो जाएगी। फिर सामने देखते जाओ, सामने देखते जाओ, सामने देखते 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 आपको सामने एक तारा दिख जाएगा, काफी प्रयास के बाद दिखेगा, बिल्कुल सामने, इतना छोटा सा होगा। एक्चुअल में वही सबसे बड़ी चीज है, उसको मैं कभी आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। उसको देखते जाओ, ठीक है। वो भी मूव करता रहेगा, इधर से उधर इधर से उधर, उसके साथ मूव मत होने देना आंखें। अगर उस स्टेज में आप पहुंच जाओ, वहां तक मत पहुंचो अभी, आपको सामने देखते जाना, अभी आपको इमेजेस क्लियर करनी है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका माइंड फिर से ब्लैंक होना चालू होगा। ब्लैंक होने का मतलब अब आपने ब्रेन को एक चीज सिखा दी कि ब्लैंक भी हुआ जा सकता है कंटिन्यूअस, और ये ब्लैंक होते होते आप ये विचार जो जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो ना, काम ना करके प्रॉब्लम खत्म होने लग जाती है। अब क्योंकि आपको पता है ब्लैंक हूं मैं, अब बहुत सारे डर खत्म हो चुके होंगे। अब धीरे धीरे, अब ये देखो कि मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं काम करना स्टार्ट करूं। जरूरी नहीं है कि मेरे को अपनी आशा के अनुसार मिला हो और मैं उसकी बहन निराशा के साथ बैठा हूं, है ना। उसकी बहन निराशा, आशा दोनों बहन हैं। अगर हम जुड़ते हैं, मान लो कि मुझे आशा रख के चलता हूं, ये दोनों ही साथ में चल रही होती हैं, मिल गया तो आशा, है ना, खुशी में तब्दील हो जाती है।
निराशा दुख में तब्दील हो जाती है अगर नहीं मिला। दोनों को छोड़ दो, ऐसे जाओ, करना है, मिले ना मिले करना ही है, आगे करते जाओ करते जाओ। ठीक है, तो आपको मैंने दो तरीके बताए इसमें, ये दोनों तरीके आपको अप्लाई करने हैं ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। साथ में आपको खुश रहना है, जानवरों से प्यार करना है, आपके इर्द गिर्द जानवर हो उनको खाना पीना आप डालना चालू करें, पक्षियों को खाना पीना डालना चालू करें। ये चीज आपके जीवन से ना बहुत सारे स्ट्रेस को खत्म कर देती है। लोगों की मदद करना चालू करें, पढ़ाना चालू करें, पढ़ना चालू करें, लेकिन अच्छी चीजें, है ना। साइंस की चीजें पढ़नी है आपको, हिस्ट्री की चीजें पढ़नी है आपको, आलतू फालतू चीजों से, आलतू फालतू लोगों से दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि सब अपने अपने विचार में मग्न है। कोई किसी चीज में उलझा है, कोई किसी चीज में, किसी से कैसा जवाब मिलेगा, किसी से कैसा। लेकिन अगर आपने ये चीज समझ ली जो मैंने समझाई है कि आप जब ब्लैंक होना चालू होंगे तो सोल्यूशन खुद ही आपका मन आपको दे देगा। ठीक है, तो आप ये मत मानना कि ये बॉडी कुछ अलग है, ये ब्रेन कुछ अलग है। ये टोटल में एक ही बैठे हो आप अलग अलग बनाए जा रहे हो इसको। क्लियर? तो जिस दिन एक होकर धीरे धीरे इससे एक हो जाओगे आप, और आपको समझ में आ जाएगा मैं बहुत ही ज़्यादा बकवास चीज़ें सोचता था, बहुत ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करता रहता था अपना सोच सोच के, जबकि अगर मैं उसके पीछे एकदम से निकल पड़ता, प्रयास करता, वो चीज़ कंफर्म्ड आपको मिलती। तो आपसे मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों जो मैंने उपाय बताए हैं ब्लैंकनेस करने के लिए माइंड को, ये आप आज से स्टार्ट करेंगे। आपको कोई डिफिकल्टी होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लेना, नहीं तो कोई और भी आपकी क्वेरी हो तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।